आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ था कल, क्या देखा आपने? मैं एक बार हाथ जोड़ना चाहता हूँ और अपने देश के 100 करोड़ या 110 करोड़ लोग हैं ना भाई, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूँ भाई। तुम्हारे चरण अगर इस देश में है तो भैया मैं पैर छूना चाहता हूँ। अगर तुम हिंदू हो ना तो अपने आप को इन मुसलमानों से बचा लो। ये सब एक हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये सब मुसलमान एक हैं। कोई मुसलमान बोले कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंसानियत नहीं। मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार देते, मेरी गाड़ी रोकी गई, मेरी गाड़ी रोकी गई। 50-100 कम से कम मुसलमानों ने मेरी गाड़ी पे चुपड़ गए, पथराव करा, ब्लैंक गोलियां चला रहे हैं कट्टों से। हमने देखा जब कश्मीर फाइल मूवी देखी थी ना हमने, तो हमारा खून ना खोल गया था हमारा उस टाइम। लेकिन जब हमारे ऊपर भी थी ना तो मुझे पता है मैंने नन्हे से 1.5 साल के बच्चे को कैसे बचाया है। मैं मर जाता, मेरा बच्चा मर जाता, या मेरी वाइफ मर जाती, अगर भगवान मेरा राम अगर मुझे बचा देता ना, तो मैं इस देश के संविधान, इस देश के कानून को साइड में कर देता। अगर मेरा बच्चा मर जाता, जहां पर इस देश का संविधान हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को, सनातन को नहीं बचा सकता, जहां पर ये पुलिस आर्मी और हमारे देश को नहीं बचा सकती, आईपीसी धाराएं नहीं बचा सकती, जहां पर पुलिस वालों पे गोली चल रही है, जहां पे बड़ी बड़ी अधिकारियों को मेवात जैसे एरिया में डंपरों से कुचल दिया जाता है, तो वहां पर इतनी बड़ी यात्रा हो रही थी, 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों की, सनातनियों की पूजा करने जा रहे थे, आराध्य करने, अपने आराध्य भोले शंकर जी की। तो वहां पर आर्मी कहां गई, आपकी पुलिस प्रोटेक्शन कहां गई? 500 पुलिस वालों से 1.5 लाख बंदों की सुरक्षा आप करवा रहे थे। 2 से 3 दिन पहले से उन्होंने चैलेंज कर रखा था, बरगली चौक पे जो आएगा मौत के घाट उतारेंगे। ऐसी वीडियो। जो पत्थरबाज थे वो पसबंदा थे या अशरफ थे? वो सारे मुसलमान थे। आप पसबंदा नहीं होता जी भाई साहब। कब तब आप राजनीति करोगे? गुजर, जाट, बावन, दलितों को वहां पर ऐसा थोड़ा करके मारा जा रहा था। औरतों का मांग का संदूर देख करके पत्थर मारा जा रहा था औरतों के मुंह पे। हाथ पे कलावा देख के, हाथ पे तरसूल देख करके हाथ काटे जा रहे थे वहां पर। हमारी गाड़ियों पे बजरंग दल लिखा या कुछ लिखा हुआ, कोई झंडा लगा हुआ था, उसको टारगेट बना करके मारा जा रहा था। प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था, पूरा परिपक्व। 30 तारीख को फरीदाबाद के अंदर मैं कह रहा हूँ 100 में से 90% मुसलमानों की दुकानें बंद थी, मीट की और बिरयानियों की, क्योंकि इनके मौलाना द्वारा एक आदेश हो रखा था मुसलमानों को कि हिंदू जा रहे हैं मेवात, और आज ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि जहां पर हिंदू लाख हो जाएगा और 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का मौत की घाट उतारा जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई आपको झूठ नहीं बता रहा। जब मेरी गाड़ी में आप गाड़ी में कितने लोग थे, किस तरीके से, कितने बजे की गाड़ी में हम 7, अचानक क्या हुआ वो बताइए। हम लोग 7 से 8 जने थे। जैसे ही हम लोग बरगली चौक वाले रोड पे जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ लोग बाइक के पास खड़े हैं, 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा शंका हुई कि 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। आगे एक ऑटो, कम से कम 10-15 बंदे ऑटो ठीक करने में लग रहे हैं। एक ट्रक, एक डंपर के आगे उन्होंने बाइक को लिटा रखा और ट्रक वाले की गर्वान पकड़ रखी है। सब एक प्री प्लान था कि एक हवा बना रहा था कि भाई लगे किसी को कि हम लोग ये हादसे में खड़े हुए, लेकिन वो हादसे में नहीं थे। वो पूरा एक फ्रेम बना करके घेरने की इंतजार करते, जितने अंदर जा रहे हैं जाने दो। उसके बाद एक की लाश वहां से निकलती, एक की लाश वहां से निकलती। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो गया कि जैसे आज से कम 20-30 साल, 25 साल, 50 साल पहले अमरनाथ की यात्रा में होता होगा या हुआ है, या जैसे कश्मीर के अंदर हुआ है, जैसे कलकत्ता में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, केरल में हुआ है। आज हमें पर जब बीती तो हमें लगा कि सच में ये सब मुसलमान एक जैसे हैं। आज मुसलमानों को रोडों पे उतरना चाहिए। आज मुसलमान रोडों पे उतरे जो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं अपने मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से जो कहते हैं हम इस देश के नागरिक है, पहली बात तो तुम इस देश के किराएदार हो। मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे बच्चे पे बात आ गई थी, मेरे बच्चे की ना ये मौत के घाट। मेरी औरत से ये बोला गया चलो जल्दी उतरो, 7-8 जनों से ये बोला गया चलो उतरो नीचे गाड़ी से। लेकिन मैंने अपने एक्सीलेटर को पैर पे डाल करके और एक्सीलेटर का पे पंजा दबाया और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। 70 से चिट देने वाली सरकार है वो तो राजस्थान की कांग्रेस की है। हमारी मांग एक ही है, 2024 में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार, वहां पर खट्टर सरकार आएगी। अगर वहां पर बुलडोजर नहीं चला योगी बाबा वाला कि इधर गड़बड़ हुई, इधर ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल, और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। और हरियाणा करवाना चाहते हैं। मेवात कौन बोल रहा खाली करने? उत्तर प्रदेश खाली हो गया पत्रकार महोदय। उत्तर एक मिनट मेरे को बोलने दो। उत्तर प्रदेश खाली हो गया। कौन मुसलमान परेशान है उत्तर प्रदेश में? कितने मुसलमान भागे वहां से? भाई साहब पत्रकार हो, अपने मुंह से जवाब दो, कितने भागे वहां से? एक भी मुस्लिम नहीं भागा है, कमा के खा रहा है। मगर फर्क इतना है कि यहाँ वाले पत्थर चला रहे हैं
और वहाँ वाले डर के मारे फूल चला रहे तो हैं। अब तो कहते हैं भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है मुसलमान। हाँ, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, पुलिस वाले बन रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, और इतने डरे हुए हैं कि करते करते में 30% आबादी हो गई। बच्चे पैदा भी डर डर के कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या डर के खौफ में बच्चे पैदा होते हैं? कैसे सवाल? पुलिस कब आई? पुलिस तो वहाँ थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पुलिस तो हमारे सामने थी। ये पूछो कि और बल कब आया है? और बल जब आया है जब वो वहाँ पर पूरा माहौल खराब हो चुका था, जब वहाँ पर लोग मारे गए। वहाँ पर 1 मिनट लास्ट बात बोलना चाहूंगा। 2024 में हरियाणा वालों हाथ जोड़कर सुन लो, सभी एडिटर को कह रहा हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईओ, जज साहब, जो मेवात में हुआ है, वो मेवात फाइल बनने की तैयारी कर दी थी इन लोगों ने, उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां रह गई। वहां पर आज भी खेतों में हमारे हिंदू भाई पड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उनका रेस्क्यू कर लो। आज की पोजीशन में भी अगर रेस्क्यू नहीं करा तो कल तक वहां से बहुत खबर आएगी। और 24 में जो सरकार चुनोगे, हमें कोई मतलब नहीं है बीजेपी को वोट मत दो या मत दो, निर्दलीय को जिता देना, मगर जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करेगा केवल उनको जिताना। खुफिया, एक बार पत्रकार, इन पत्रकारों का जवाब देने दो, खुफिया एजेंसी का कहा देना, आईएसआई के एजेंट कहां पाए गए? कितने एजेंट पाए गए? इसी चक्कर में यूट्यूब और फेसबुक बदनाम हो रही है और पत्रकारिता। अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो खट्टर सरकार बुरी तरीके से पिटेगी और इनका फेलियर है। आराम से भाई मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। ना लिस्ट देख के रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से आप लोगों को अच्छे से रिक्वेस्ट मत करो जी, पता है। हमें तो ये पता जिम्मेदार आदमी ये आदमी है। आदमी है गाँव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है, चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात का एसपी आगे और सालों तक रहना पड़ जाए। लेकिन केस मैं देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुँचाऊंगा। खेड़ा खलीलपुर वाला मामला हुआ था तो भी मैं एक को पकड़ के लाया था, जहाँ से ही पकड़ के लाया था। आप लोग सब एग्रेसिव देख के भाई ये मामला हुआ, अरेस्ट करे थे कि नहीं करे थे। इस मामले में मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे अरेस्ट करूं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। किसी भी निर्दोष आदमी को अपना घर छोड़ के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। निर्दोष आदमी है, अपना घर पे अपना चैन से आराम करो और अपना काम करो। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, उसमें कोई वो नहीं है, तो दोहरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए खुली मैं वो कहते हैं ना, थोती धमकियां नहीं दे रहा हूँ किसी को।